एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। बोले, आप जो भी करें देश के लिए करें। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर पर एक प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती के मौके पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। बोली, कांग्रेस के साथ कोई रिश्ता नहीं। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। पंजाब में आप और बंगाल में टीएमसी ने छोड़ा हाथ। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स स्वयं सेवकों के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उनसे बातचीत भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये हमारी बेटियों की उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। कल आप सभी ने देखा कि देश ने दिवंगत समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करके एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का मौका मिला। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। आज बेटियों के साहस, जज्बे और उनकी उपलब्धियों के गुणगान करने का दिन है। बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। इतिहास के अलग अलग दौर में भारत की बेटियों ने अपने फौलादी इरादों और समर्पण की भावना से कई बड़े परिवर्तनों की नींव रखी है। थोड़ी देर पहले आपने जो प्रस्तुति दी उसमें भी इसी भावना की झलक दिखती है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में बिहार के पूर्व सीएम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर पर एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। ये कार्यक्रम दिवंगत सीएम की जयंती के मौके पर आयोजित किया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की सभी जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम काज किया और 23 तारीख को गरीब काज करके भगवान राम और गरीबों को जोड़ा। 22 तारीख को सभी राम भक्तों का सपना पूरा हुआ कि रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो और 23 तारीख को करोड़ों गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की इच्छा पूरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया है, बल्कि इस देश के 70 करोड़ गरीबों को भी सम्मान देने का काम किया है। और संजोग देखिए, 22 तारीख को मोदी जी ने राम काज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास। 22 तारीख को 500 साल से प्रतीक्षित सभी राम भक्तों का एक स्वप्न कि रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे, उसको पूरा किया। और 23 तारीख को हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके मन की वर्षों की तमन्ना कि जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। मैं आज निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने न केवल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया है, मोदी जी ने इस देश के 70 करोड़ गरीबों को सम्मानित करने का काम किया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ममता ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। ममता बनर्जी ने बुधवार को ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही कांग्रेस के साथ गठबंधन पर विचार करेगी। बता दें कि दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले काफी दिनों से बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर खींचतान चल रही थी। दोनों दलों के गठबंधन को लेकर राज्य कांग्रेस के नेताओं की भी आम राय नहीं थी और अब ममता ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ है तो सियासी पारा भी चढ़ गया। वहीं इस फैसले का श्रेय लेने को लेकर राजनीतिक दलों में होड़ भी मची हुई है। बीजेपी की विरोधी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू अपनी पुरानी मांग की दुहाई देकर इसका श्रेय लेने में जुटी हैं। उधर बीजेपी नेता पिछड़ों के सम्मान से जोड़ रहे हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को श्रेय दे रहे हैं। वैसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आरजेडी इतने दिन सरकार में रही तो क्यों नहीं भारत रत्न दे सकी। इधर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार इसे जेडीयू की पुरानी मांग को पूरा होना जरूरी बताते हैं, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना नहीं भूलते। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाज सेवी नेता कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तृणमूल कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी अकेले चुनाव लड़े जाने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। दरअसल पंजाब में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार करते हुए कहा कि पंजाब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 13 लोकसभा सीट के लिए करीब 40 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए हैं। पार्टी 13 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के लिए सर्वे करवा रही है। हालांकि भगवंत मान द्वारा आगे यह भी कहा गया है कि वो ममता बनर्जी को फॉलो नहीं करते, लेकिन उन्होंने सभी 13 सीटों पर आपकी जीत दर्ज करने की बात कही है। कितनी बार कहलाओगे मेरे से ये? देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कुछ। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।